आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं काल श्रेणी या कालमाला का विश्लेषण। अब देखिए काल श्रेणी या कालमाला होती क्या है, पहले पढ़ेंगे। देखिए जब भी किसी चर का समय के आधार पर, मतलब किसी वैल्यू का, ठीक है, समय के आधार पर अध्ययन किया जाता है तो ऐसी श्रेणी को काल श्रेणी कहते हैं। समय के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है, अध्ययन उसका, तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे काल श्रेणी। ठीक है, यह दिन, समय, माह, वर्ष आदि कुछ भी हो सकता है। एक बात मान के चलिए, पास्ट में कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए फ्यूचर को एज्यूम कर लेना कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है, समय के आधार पर एज्यूम कर लेना कि क्या होगा, ठीक है, कैसे निकलेगा, क्या होगा, तो वो कहलाता है आपका काल श्रेणी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कालमाला विश्लेषण का महत्व या उपयोगिता। क्या होती है महत्व उपयोगिता? देखिए डेफिनेशन हो रहा है इसकी, काक्सडन की डेफिनेशन क्या है? एक काल श्रेणी समंकों के कालानुसार व्यवस्था है। मतलब समंकों की मतलब अमाउंट की, वैल्यू की, ठीक है, सांख्यिकी क्या है? काल क्रम अनुसार, मतलब काल के क्रम के अनुसार, जैसा समय चल रहा है समय के अधिकार से क्रम के अनुसार चीजें चलती है, वही क्या कहलाती है? काल श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब आता है कालमाला विश्लेषण का महत्व या उपयोगिता। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, भूतकाल के व्यवहार का अध्ययन, मतलब पिछले टाइम का, पास्ट का क्या करेंगे हम? उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि पास्ट में उसका व्यवहार कैसा था। ये मान के चलिए कि हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है, एक हमारे पास पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है? फ्यूचर। ठीक है, तो हम इस टाइम प्रेजेंट में हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, हम किसी व्यक्ति से काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके पास्ट को एज्यूम करके चलेंगे कि पास्ट में उसने क्या किया था, उसका व्यवहार कैसा था, अच्छा व्यवहार था या गलत व्यवहार था। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, व्यापार चक्रों का अध्ययन। हम व्यापार चक्रों का अध्ययन करेंगे कि हमें कभी हमें क्या हो रहा है, व्यापार चक्र का सीधे सीधे अध्ययन होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, या फिर कभी नो प्रॉफिट, कभी नो लॉस होता है। मतलब कभी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, कभी क्या होगा, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, और फिर कभी क्या होगा, थोड़ा लॉस होगा, कभी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका व्यापार चक्र। ठीक है, तो व्यापार चक्र का अध्ययन भी करेंगे। फिर बोल रहे हैं भावी पूर्वानुमान लगाने की सुविधा। पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं फ्यूचर का, प्रेजेंट में होकर हम फ्यूचर का क्या कर लेंगे, पूर्वानुमान लगा लेंगे कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया है या इसका व्यवहार अच्छा था, तो ये व्यक्ति अच्छा से काम कर सकता है उन चीजों को। ठीक है, फिर तुलनात्मक अध्ययन संभव। क्या बोल रहे हैं हम? तुलना क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उन चीजों का। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे कि प्रेजेंट में कैसा है, पास्ट में कैसा होगा, फ्यूचर में कैसा होगा। ठीक है, फिर आता है वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की सुविधा, और प्रेजेंट में भी देखेंगे। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है पास्ट में बहुत अच्छा था लेकिन प्रेजेंट में अच्छा नहीं है, तो हम उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर चीजें खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बस क्या कर रहे हैं हम, समय के अनुसार उसका अध्ययन कर रहे हैं कि उस समय वो कैसा था, इस समय वो कैसा है, आगे वो कैसा होगा। अब आता है काल श्रेणी के सघटक। देखिए अब क्या होता है, समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक, मतलब तीनों ही क्षेत्रों में क्या होता है, अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तीनों ही क्षेत्रों में जब समय बदलता है तो क्या होता है, सामाजिक, समाज में भी और आर्थिक क्रियाओं में भी, लोगों की हेल्प करने में या पैसा कमाने में, धन कमाने में, ठीक है, या व्यवसायिक क्षेत्र में, ठीक है, व्यवसाय से रिलेटेड चीजों में क्या होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिनका कुछ प्रभाव तो दीर्घकालीन के लिए, मतलब दीर्घकालीन लंबे समय के लिए होता है, और कुछ प्रभाव उनका अल्पकाल के लिए, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब छोटे टाइम के लिए। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है, एक साल से ज्यादा के लिए। ठीक है, और शॉर्ट पीरियड का टाइम का मतलब क्या होता है, अल्पकाल का, कि एक साल से कम के लिए, जैसे महीना, दिन, समय, दिन हो गया, ठीक है, रात हो गई अलग, ठीक है, सप्ताह हो गया, महीना हो गया। ठीक है, तो ये आता है अल्पकाल के लिए, मतलब एक साल से कम के लिए अल्पकाल, और एक साल से ज्यादा के लिए दीर्घकाल। ठीक है, तो अब दीर्घकालीन के दो प्रकार की क्या होते हैं, संघटक होते हैं, एक होता है दीर्घकालीन प्रवृत्ति, एक होता है अल्पकालीन प्रवृत्ति। ठीक है, तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति में आते हैं आपका वर्तमान उपनति, हास्यमान उपनति और स्थिर उपनति। वर्तमान स्थिर उपनति होती क्या है, जिस काल श्रेणी में क्या होता है, परिवर्तन की दर बढ़ती हुई होती है, मतलब बढ़ती है परिवर्तन। जैसे मान के चलिए कुछ आपकी दर है 10, रेट है आपकी 10, और फिर क्या हो रहे हो, 12 हो रहे हो, 15 हो रहे हो, 20 हो रहे हो। ठीक है, किसी चीज की वैल्यू या किसी चीज की संख्या, या फिर कोई, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो बढ़ रही हो। जैसे मान के चलिए जनसंख्या क्या हो रही है, दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, तो वो कहलाती है आपकी वर्तमान उपनति। ठीक है, अब आता है हास्यमान उपनति, जिसमें काल श्रेणी की दर घटती हुई होती है। ठीक है,
क्या हो रहा है, जिसमें काल श्रेणी के परिवर्तन की दर क्या हो रही है, घट रही है। जैसे मान के चलिए भारत में मृत्यु दर, भारत में लोगों की मृत्यु भी नहीं हो रही है, मृत्यु दर कम है, ठीक है। जितने भी लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो पैदा होने की तो बढ़ रही है और मरने की कम हो रही है, ठीक है। अब आता है स्थिर उपनति। स्थिर क्या होता है, जो फिक्स रहती है चीजें। जैसे मान के चलिए क्या होता है, काल श्रेणी के परिवर्तन की जो दर फिक्स रहती है, जो स्थिर रहती है, वो क्या कहलाती है, स्थिर उपनति, ठीक है। तो जैसे क्या, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान जो होता है वो हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। और जून माह का तापमान, महीने का जो तापमान होता है, जून के समय में बहुत गर्मी पड़ती है, तो उनका तापमान क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। अब आता है आपका अल्पकालीन प्रवृत्ति। अल्पकालीन प्रवृत्ति क्या होती है, ये 4 प्रकार की होती है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 प्रकार की होती है। पहली होती है अनियमित या देव उच्चवाद, मतलब आपका कंटिन्यू नहीं होती, मतलब इरेगुलर होती है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ठीक है। इरेगुलर हो रही है मतलब कभी हो ही नहीं रही है, ठीक है। कोई भी परिवर्तन की दर ना कम हो रही है, ना ज्यादा हो रही है, बराबर रह रही है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इरेगुलर हो रही है, ठीक है। और नियमित उच्चावचन होता है, मतलब उसकी दर क्या हो रही है, नियमित वही सेम है, ठीक है। नियमित बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, नियम के अनुसार चल रही है, नियमित हो रही है। नियमित मतलब मान के चलिए कि बराबर रह रही है, ठीक है। नियमित का मतलब रेगुलर, और रेगुलर रह रही है, ठीक है। और चक्रीय उच्चावचन का मतलब होता है, चक्रीय का होता है कभी कम होना, कभी ज्यादा होना, कभी बहुत ज्यादा होना, कभी बहुत कम होना, ठीक है। और कभी बिल्कुल ना होना, मतलब चक्रीय को चलना मतलब होता है कि कभी स्थिर ना रहना, बदलते रहना, ठीक है। और ऋतुनिष्ठ या मौसमी या आवर्त विचरण का मतलब होता है कि आपका मौसम के अनुसार चेंज होना। जैसे कुछ चीजों की डिमांड मौसम के अनुसार होती है, तो उसी के हिसाब से मौसम की चीजों को चेंज करना, ठीक है। जो दर क्या हो रही है, किसी भी परिवर्तन की दर वो मौसम के हिसाब से बदल रही है, वो कहलाती है आपकी ऋतुनिष्ठ या मौसमी या आवर्त विचरण, ठीक है। आता है काल श्रेणी की रीतियां। काल श्रेणी की 2 रीतियां होती हैं, देखिए, चल माध्य रीति और न्यूनतम वर्ग रीति। चल माध्य रीति में क्या होता है, ये निश्चित अवधि पर निर्धारित होती है। ये क्या होता है, ये निश्चित अवधि पर, मतलब ऐसा होता है, इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 3 साल के लिए होगी या 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जो टाइम पीरियड होगा। तो कैसे निकलेगी, जैसे मान के चलिए एक ही वैल्यू एक दर की दे रखी है, मतलब एक पहली साल की, दूसरी साल की इतनी दे रखी है, तीसरी साल की दे रखी है, और तीनों से डिवाइड कर देंगे, ऐसे निकलेगी आपकी काल श्रेणी, ठीक है। और फिर जब पहले साल की खत्म निकल जाता है तो दूसरी साल की, फिर तीसरी साल की, फिर चौथी साल की, फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकलेगी आपकी किसकी, चल माध्य रीति, ठीक है। अब आता है न्यूनतम वर्ग रीति। न्यूनतम वर्ग रीति कैसे निकलेगी, ये 2 शर्तों पर आधारित होती है, या तो क्या y माइनस वाई सी निकालकर 0 आना चाहिए, ये वैल्यू निकालकर, जैसे मान के चलिए ये 5 है, ये आपका 3 है, ठीक है, मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये निकल के आया 0 की पावर 2, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 आ गया आपका, तो ये 0 आ गया, तो क्या हुआ, 0 बराबर 0, ये 0 है, ठीक है, या फिर 0 से कम है, न्यूनतम है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये न्यूनतम वर्ग रीति होगी, ठीक है। 0 या 0 से कम, तो वाई सी मतलब क्या होता है, उपनति मूल्य, मतलब माना गया मूल्य, ठीक है। और वाई माने क्या होता है, वास्तविक मूल्य, जो रियलिटी में दे रखा हो वो मूल्य, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी न्यूनतम वर्ग रीति। अब आता है कालमाला का विखंडन। कालमाला का विखंडन 2 तरीका से होता है, एक होता है योगात्मक प्रतिरूप में, एक होता है गुणात्मक प्रतिरूप में। जब योगात्मक प्रतिरूप में होगा तो इसका मतलब होता है नियमित, ठीक है, ट्रेंड मतलब, ठीक है। और इसका होगा सीजनल मतलब मौसम के हिसाब से, ये बोलेंगे चक्रीय, ठीक है। और ये होगा इरेगुलर, मतलब जो अनियमित है, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, योगात्मक प्रतिरूप। ऐसे ही क्या हो, गुणात्मक प्रतिरूप निकल कर आएगा। गुणात्मक में क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान के चाहिए आपको 3 वैल्यू दे रखी है तो आप तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको 2 दे रखी है तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको 2 निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे, देखिए, सी और आई इधर आ जाएगा और टी और एस दे रखा है आपको, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा क्या आपका, योगात्मक प्रतिरूप और गुणात्मक प्रतिरूप, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के